أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. प्यारे बच्चों, क्या हाल है? खाने सब खाए? कल के सबक पढ़े हैं ना, उसमें कुछ शक है? आसान था और इंशाअल्लाह आज उसके बाकी हम पढ़ते हैं। सबको कहानी पसंद है ना? क्या क्या कहानी है तुम सुने हैं स्कूल से, मदरसे से या कोई दूसरे से? बहुत सारे कहानियाँ सुने होंगे। अभी हम यहाँ एक कहानी पढ़ेंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में सुने हैं क्या? ज़रूर सुने हैं ना। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू में ही ईमान लाए थे। जब मक्का छोड़ के मदीना हिजरा करते वक्त भी साथ में थे। तो एक मर्तबा की कहानी है, एक आदमी ने हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को गालियां दिया। ये तो मशहूर है, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत नरम दिल थे। दुश्मन लोग बहुत कुछ छेड़ते थे, मजाक उठाते थे, कभी सताते भी थे, लेकिन हत्तल इंतहा बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करते थे। तो ये जो बंदा गालियाँ दिया तो भी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु वही मजलिस में ऐसा ही पढ़े। मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैरत ज़दा होकर मुस्कुराते हुए वहाँ बैठे हुए थे। यह आदमी गालियाँ देते हुए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सुनते थे, लेकिन ऐसा ही मुस्कुरा के वहीं तशरीफ़ फरमाए। वो आदमी बहुत ज़्यादा गालियाँ देने पर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी गालियों के बदले में गालियाँ दिए। ये तो जायज़ है और हमारे भी यही मुआमला होगा। कोई हमें बहुत ज़्यादा गालियाँ दिए तो दोनों के बदले एक तो ज़रूर हम गाली देंगे। जब मस्ती में आपस में कुछ गुफ्तगू वगैरह होते वक्त ऐसा ही होता है। तो सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु पहले बहुत देर बर्दाश्त किए थे, लेकिन बाद में वापस कुछ न कुछ बताए। इस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से से उठकर खड़े हो गए। जहाँ तशरीफ फरमा रहे थे वहीं से खड़े हो गए।
फौरन सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आदमी मुझे गालियां दे रहा था तो आप यहाँ बैठे हुए थे, मैं उसकी गालियों का बदला लेते वक्त आप गुस्से में उठकर खड़े हो गए, ये क्यों? पहले वो जब गालियां सुनाता था उस वक्त आप ही सुनते थे, आप ही यहीं बैठते थे, लेकिन मैं जब जवाब होकर कुछ न कुछ बताया, मैं भी जब उसको गाली दिया वापस में, तो आप गुस्से से खड़े हो गए हैं, ये क्यों हो गया? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उस आदमी का गालियों का बदला लेने के लिए एक फरिश्ता था, उस आदमी की गालियों का बदला लेने के लिए एक फरिश्ता था, मगर जब तुम बदला ले रहे तो उस वक्त शैतान आ गया था। यानी जहां वो आदमी हुजूर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को गालियां दे रहा था, तो उसको जवाब देने के लिए एक फरिश्ता खुदा की तरफ से मुअय्यन किया गया था, लेकिन बदला लेकर जब सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु भी गालियां दिया तो उस वक्त से, तब से वहां शैतान भी हाजिर था, शैतान आ गया है। एक ही मजलिस में खुदा का और हमारे सबका दुश्मन शैतान और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहना हरगिज अच्छा नहीं है, इसलिए वहीं से खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए थे। तो ये कहानी से हमको क्या समझ सकते हैं? कहानी समझे कि नहीं? और ये कहानी से हमको क्या सबक सीखना चाहिए? सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को वो दुश्मन गालियां दे रहा था, असल में उसको जवाब दे सकता भी था। तो दूसरे लोग जब परेशानियां उठाते हैं, पहुंचाते हैं, गाली देते हैं, ऐसी हालात में हम सब्र करना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए और अच्छे अखलाक हरगिज नहीं छोड़ना चाहिए, समझे? ठीक है। तो आखिरी पैराग्राफ में पढ़िए, मुत्तकियों से दोस्ती करना, जो खुदा के परहेजगार बंदे हैं उनसे दोस्ती करना, उनको दोस्त बनाना, और बेवकूफ़ों, बदमाशों, जदीद मकासिद वालों, जो बिदाई लोग हैं वगैरह की दोस्ती छोड़ना, उनसे दूर होना, ऐसी बातें अखलाक को सुधारने के कामों में शामिल है। बहुत ज़्यादा कामें हैं, लेकिन उनसे बहुत ज़्यादा कामें हैं, लेकिन उनमें से ये बातें बहुत गौर करने की है। हमारे माँ बाप कभी नसीहत देते हैं, फलां बच्चे से कभी दोस्ती नहीं करना, क्योंकि उनको मालूम है अगर उसके साथ चला तो, उसके साथ पढ़ा तो क्या क्या बदनाम होगा और हमारे अखलाक में भी क्या क्या बुराइयाँ होगा। तो ये सारी बातें हम मद्देनज़र रखते हुए हमारे अखलाक को सुधारना चाहिए, दिन ब दिन अच्छे करना चाहिए। तो ये सारी बातें हम समझ के हमारे ज़िंदगी में इसके मुताबिक अमल करना चाहिए। इंशाअल्लाह खुदा ताला तौफीक अता फरमाए। अभी ये सबक का मश्क बाकी है। पहले जवाब लिखने के लिए 6 सवालात है, मैं एक एक पढ़ता हूँ, आप लोग उसका जवाब ढूंढ के बोलिए और उसके बाद इंशाअल्लाह कॉपी में भी लिखना चाहिए। पहला सवाल, खुल्क से क्या मुराद है?
خلق سے کیا مراد ہے؟ ہمارے عنوان ہی خلق تھا، تو خلق سے مراد ہم سب سے پہلے وہی بول کے شروع کیے ہیں بغیر کسی سوچ سمجھ کے۔ ہاں وہ پیدا ہونے والی ذہنی کیفیت ہی کو خلق کہا جاتا ہے۔ جو آپ سمجھے؟ ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال، اخلاق والا بننے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے؟ اچھے اخلاق والا بننے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے جو اخلاق ہے اس کو کانٹ چھانٹ کر بہتر بنانا ہے تو خوش اخلاق ہوگا۔ اوکے۔ اور تیسرا سوال، عادت کو سدھارا نہیں گیا تو کیا ہوگا؟ وہ بھی پہلا پیراگراف میں ہے، جواب مل گیا؟ ہاں، کان چاند کے بغیر آزادانہ طور پر چھوڑ دیا جائے تو نیک کاموں سے اس کو نفرت پیدا ہوگا اور برے کاموں سے اس کو محبت بھی پیدا ہوگی۔ ابھی دیکھیے چوتھا سوال، معاذ رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کیا کہا تھا؟ لوگوں کے ساتھ تو اچھی طرح پیش آنا۔ ہاں صحیح جواب، ماشاءاللہ۔ سوال نمبر 5، میزان میں سب سے زیادہ وزن دار چیز کون سی ہے؟ میزان میں سب سے زیادہ بھاری چیز کیا تھا؟ ہاں، اچھے اخلاق۔ اوکے۔ چھٹا سوال، ایمان کامل ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ وہ ایک حدیث میں بتایا گیا تھا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، سب سے زیادہ مکمل ایمان رکھنے والا وہ ہے جو اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں۔ ابھی دوسرا واضح کیجئے، عادت کو سدھارنے والا راستہ۔ عادت کو سدھارنے کے لیے ہم کو نیک اعمال کا انتخاب کرنا ہے اور بد اعمال کو ترک کرنا ہے اور اچھے اخلاق کو سمجھ کے وہ اپنانا بھی چاہیے، ہے نا؟ نیکسٹ، صاف لکھیے کاپی میں لکھنے کے لیے، عادت کو سدھارنے میں شامل ہونے والے کوئی 2 کام۔ آخری میں اخلاق کو سدھارنے والے کئی کامیں بتایا گیا ہے، اس میں سے کوئی کم از کم 2 کام لکھیے۔ اور آخری سوال، بیان کیجئے۔ وہ کہانی ہم سنے ہیں نا، ایک آدمی صدیق رضی اللہ عنہ کو گالیاں دینے کا واقعہ، وہ کیا تھا اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جواب آیا، وہ بھی لکھنے کے لیے۔ تو یہ پہلا سبق جو خلق کے بارے میں تھا، امید ہے وہ اچھے سے سنیں سمجھیں اور انشاءاللہ یہ جوابات بھی لکھنے کے لیے کوشش کرنا، بھولنا مت۔ اور اس سے بھی زیادہ سب سے اہم، یہ ساری باتیں ہم زندگی میں عمل میں لانا ہے اور دوسروں کو بھی نصیحت کرنا ہے۔ انشاءاللہ خدا تعالی ہمارے اچھے اخلاق کو قبول عطا فرمائے اور بھی زیادہ سے زیادہ اچھے ہونے کے لیے ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ
عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم